What outdated slang do you use on regular basis? आप नियमित आधार पर किस पुरानी बोली का उपयोग करते हैं? Oh, now I get it. Now I get it. Now I get it. Okay. So question is, what outdated slang do you use on regular basis? Okay. So slang का मतलब क्या होता है? Slang is not a proper word. Okay, but it's just like that, na? It's a kind of like a something really things that we could say. Okay, what is actually slang? Slang का मतलब होता है कि जिस तरह से हम बोलते हैं या जिस तरह से हम बात करते हैं, तो ओके जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारी भाषा या हमारी शैली. Why this dog is actually barking a lot? Okay, yeah. So question is, what outdated slang do you use on regular basis? आउटडेटेड स्लैंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप कौन सी ऐसी भाषा बोलते हैं जो एक तरह से अभी आउटडेटेड हो गई है बट पहले एक तरह से काफ़ी प्रचलित थी. लाइक जस्ट एन एग्जांपल इज दैट व्हाट्सअप. लाइक व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है कि भाई कैसा है तू. ओके, बट इफ़ आई जस्ट ट्रांसलेट दिस थिंग ऑन गूगल तो व्हाट्सअप का मतलब होता है कि ऊपर क्या है. बट द वे दैट वी थिंक व्हाट्सअप का मतलब होता है कैसा है भाई तू. सो इज दिस काइंड ऑफ लाइक अ सम सॉर्ट ऑफ वे ऑफ वी टॉकिंग. और ये भाषा, ये लाइक द लैंग्वेज दैट वी यूज़ इज़ बिकॉज ऑफ द जनरेशन. क्योंकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन है और नेक्स्ट जनरेशन सॉरी द नेक्स्ट लाइक बेसिकली इस जनरेशन एक्चुअली यूजिंग लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट फॉर्म फॉर एवरी वर्ड. लाइक भाई कैसा है भाई, just like if I want to say भाई what's up buddy. Yeah, so this is a way that we could say like, yeah, you could understand ना. So basically this thing कि हमें like a short way to talk. Yeah, like what you doing. Yeah, but am I use that word? um Not really that much. Why? First of all is this thing कि I am living in India. और इंडिया में अंग्रेज़ी बोलना लाइक बेसिकली अ प्रिविलेज. ओके, या टॉकिंग इन इंग्लिश इज़ अ प्रिविलेज. ओके, most of people are not actually speaking English. Like most of people are speaking in English. Like I'm not saying that you not like basically is this thing. Like ये जो प्रश्न है, ये जो like basically the question is actually regarding about the person is actually using English language a lot, or kind of like a some sort of whatever the language. I'm not specifically about the English, but a kind of like a language that I'm using a lot. और मैं उस भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ. तो उस भाषा में जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को मैं बार बार इस्तेमाल करने के अलावा मैं इस सेंटेंस का इस्तेमाल थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ क्या. लाइक एम आई डूइंग इट दैट. ओके, सो प्रॉब्लम विद द इंडिया इज़ दैट कि हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषा है. ओके, लाइक मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, वट एवर इट इज़. ओके, इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ लाइक a little bit of यूनिवर्सल लैंग्वेज. ओके, एंड मोस्टली जो शॉर्ट फॉर्म्स पैदा हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स ऑन द सेंटेंस आर एक्चुअली बॉर्न इन मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज. बिकॉज ऑफ दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना. लाइक मोस्ट ऑफ पीपल यूज इट. Okay, and as also this short form of English language actually came from US, Europe. क्योंकि obviously English is their first language. Okay, वहाँ पे उनकी first language है. तो what I'm trying to tell you is that कि WhatsApp, like basically the short form that I just say this thing is actually used for English. हम हिंदी में भाई कैसा है ऐसा बोलते हैं, उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि भाई ऊपर क्या है. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली वेरी डिफरेंट टोन ऑफ सेइंग दिस थिंग. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंडिया में हम उतना ज़्यादा स्लैग सेंटेंस नहीं बोलते. अभी स्लैग सेंटेंस समझ में आ गया कि बॉडी दैट स्लैग सेंटेंस. स्लैग सेंटेंस का मतलब यही होता है कि हम वो शॉर्ट फॉर्म तरीका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते
एटलीस्ट इंडिया में till now. Yeah, maybe like basically I am not that familiar because I am not actually like still I live in tier 2 city or local city. Okay, आई एम नॉट लिविंग इन मेट्रो सिटी. अगर मैं मेट्रो सिटी में लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे तो शायद सीन कुछ अलग होता बिकॉज ऑफ दैट कि माई सराउंडिंग वुड बी फिल विद ऑल दोज इंग्लिश पीपल टॉकिंग. Then I might say lots of words like a short form word like a WhatsApp and things and that, and like what you're doing and this, those are the things that I just heard on the television or movies or web series. Yeah, but real life में मैंने कभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं. As also I don't really have that much friend who could talk that much fluent English. तो यूजुअली इंग्लिश उतनी ज़्यादा बोली भी नहीं जाती एंड मोस्टली लोग यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते लाइक महाराष्ट्र में मराठी, तमिल, तेलुगु. या सो इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ थिंग्स. ओके, तो इंडिया में शायद लाइक माई परस्पेक्टिव माइट बी आई एम रॉन्ग that slag sentence or slag kind of like a language are not actually used in the regular basis. हम एक तरह से full perfect language बोलते हैं. as also from the world proper English language, या इंडिया में ही हम जिस तरह से लैंग्वेज बोली जाती है एक तरह से काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश या काफ़ी प्रॉपर इंग्लिश बोली जाती है. अब ये प्रॉपर इंग्लिश क्या होता है? लेट मी टेल यू वन थिंग इज दिस थिंग. Okay, am I like I am living in Maharashtra. Okay, I am living in Maharashtra. So my Marathi is literally kind of like a Marathi is a Marathi. यानी कशा आहेस बे तू साल्या भडव्या. Okay, so these are kind of like a something really Marathi. Okay, but if you went to पश्चिम महाराष्ट्र यानी वेस्ट महाराष्ट्र जहाँ पे पुणे बॉम्बे, ऑलराइट. तो जहाँ पे जो मराठी बोली जाती है दैट मराठी वो सो फ्लुएंट. स्पेसिफिकली पुणे में जो मराठी बोली जाती है ना, that fluent, that original Marathi, like kasa आहेस रे तू, they use a kind of like a very proper tone and this and that. Okay, right now I am living in kind of like a something really east side of east Pachim Maharashtra. Like am I a bit confused? What is the Pachim called? East, west is a, oh fuck यार dude, yeah, I am really not good with the navigation system. Okay, नॉर्थ को उत्तर कहा जाता है नॉर्थ. पूरब को क्या कहता है? पूरब साउथ यानी दक्षिण ना, साउथ यानी दक्षिण. ओके, तो नॉर्थ को उत्तर, साउथ को दक्षिण, ईस्ट को क्या कहते हैं? ईस्ट को पूरब या पश्चिम, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं. ओके, सो वेस्ट को पश्चिम या वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, पश्चिम, एंड ईस्ट को पूरब कहते हैं. ओ बॉय, फक डूड, मेरे को नेविगेशन सिस्टम नहीं आ रहा. Dude, I just remember that कि like basically ये north south है. Okay, then ये east west है. Okay, so what I'm trying to tell you is this thing कि पश्चिम महाराष्ट्र यानी वेस्ट महाराष्ट्र यानी जहाँ पे बॉम्बे पुणे आता है, वहाँ पे जो मराठी बोली जाती है दैट इज़ अ वेरी फ्लुएंट, वेरी ओरिजिनल काइंड ऑफ मराठी. और हम लाइक वी आर एक्चुअली लिविंग इन काइंड ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक विदर्भ. तो यहाँ पे हमें एक तरह से द लैंग्वेज दैट वी यूज़ इज़ नॉट रियली दैट मच फ्लुएंट मराठी. ओके, सो ये हो रहे एक तरह से काइंड ऑफ लाइक महाराष्ट्र में लाइक वी आर ऑन द महाराष्ट्र में प्रॉपर मराठी बोली जाती है, बट पश्चिम महाराष्ट्र में मराठी बहुत ही फ्लुएंट एंड बहुत क्लीन मराठी बोली जाती है. सेम एग्जाम्पल गोज विद द इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, बट इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है, द लैंग्वेज दैट वी स्पीक ऑन इंडिया इन इंग्लिश इज वेरी क्लियर. if you went to the US and Europe, तो वहाँ पे जो इंग्लिश बोली जाती है दे हैव काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली एक्सेंट. उनका एक्सेंट अलग होता है. लाइक दे एक्चुअली यूज काइंड ऑफ लाइक अ र को र कह देते, लाइक हाउ यू ड्राइंग, it's a I don't know, it's a way that where they use very different language of the English was a completely little bit of not really that much good. Okay,
Yeah, why I'm say something like that. Like basically, this question is actually little bit of difficult to explain this thing. What is that? Is a slack sentence, and that's why I just wanted to execute that properly. What is that? Is slack sentence, and usually India में ये slag वाला जो thing है ना, outdated slack sentence is not really used that much in India properly at this moment. Yeah, might be in the future it will be, but at this moment it not. Okay, yeah. So alright, this is then I should supposed to be end here, and thank you.